तो ये जो सवाल है वो काफी अहम है कि आखिर सड़कों पर इस तरह के हालात क्यों बने हुए हैं। जम्मू में जो अभी हालिया वाकया पेश आया उसमें ये तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, उसमें ऐसा होता है कि एक जीप, आमतौर से जो आजकल बहुत कॉमन है वो जीप है थार, वो एक जीप जो है वो सड़क पर आगे निकलने की कोशिश करती है। यानी पहले से सड़क पर बाईं तरफ जो 2-3 गाड़ियां थी उसको ओवरटेक करते हुए एक थार, एक जीप आगे निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच क्या होता है कि सामने से एक स्कूटी सवार, जो बुजुर्ग शख्स है, स्कूटी सवार आता हुआ नजर आता है, जिसके नतीजे में ये जीप जो अपने से आगे 2 गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही थी, उसका बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाता है। हालांकि ज्यादा चोट किसे लगती है? वो चोट लगती है स्कूटी सवार वाले को। उसका बैलेंस बहुत ज्यादा गड़बड़ाता है, वो स्कूटी सवार सड़क पर गिर पड़ता है और उस पर जो सवार था वो सड़क पर बिल्कुल गिर जाता है। लेकिन जिस जीप वाले की वजह कर उस स्कूटी सवार का बैलेंस गड़बड़ाया, जबकि वो अपनी तरह से बिल्कुल सही अपनी लाइन में था। अब क्या होता है कि जो जीप सवार था वो कुछ आगे जा चुका होता है। होना तो ये चाहिए था कि अपनी गाड़ी को रोकता या पीछे आकर किनारे गाड़ी को रोकता और जल्द से जल्द स्कूटी सवार को उठाता, उसका हालचाल देखता। अगर उसे अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी तो उसे अस्पताल भी पहुंचाता। लेकिन उसे क्या किया? वो पीछे मुड़ा तो जरूर, लेकिन अपनी जीप को बैक गियर में रिवर्स करके बहुत तेजी से पीछे आया और इतनी तेजी से आया कि उसे कुचलने के इरादे जैसा महसूस हुआ। ऐसा लगा कि वो अपनी जीप से उस स्कूटी सवार को, जो अभी ठीक से उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया है, उसे कुचलना चाहता है और उसने ऐसी ही कोशिश की। ये शुक्र है कि टक्कर खाते खाते वो स्कूटी सवार लुघड़ते लुघड़ते वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके सर में जबरदस्त चोट आती है। उस जीप से वो नौजवान बाहर आता है, खड़े होकर देखता है, न जाने क्या कहता भी है, लेकिन उसे पूछता नहीं, उसका हालचाल नहीं जानता और फिर से जीप पर सवार होकर वो फरार हो जाता है। तकरीबन 40 घंटे से ज्यादा वो फरार रहा। अब जो खबर है जो हम आपको देने जा रहे हैं, उस खबर के मुताबिक मनन आनंद नाम का वो नौजवान पुलिस की गिरफ्त में है। तो बहरहाल सवाल ये है इस एक वाकये को लेकर नहीं, लेकिन इस एक वाकये से अब ये सीरीज ऑफ जो क्वेश्चन है वो सामने आ गए हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं और ये किस तरह की सनक है, ये किस तरह का जुनून है, ये किस तरह की कि ये कैसी धुन है कि मैं चलूं सड़क पर अब कोई ना चले। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जो इस चर्चा में शामिल होकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुगंधा महाजन हैं जो प्रोफेसर हैं और एक्स पुलिस ऑफिसर भी हैं। वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उससे बातचीत करेंगे, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। और राकेश बजरंगी है लीडर राष्ट्रीय बजरंग दल। फारूक रेजो शाह हैं चेयरमैन KSI और एक्स ब्यूरोक्रेट। और कुछ और मेहमान हमारे से जुड़ेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल। और सबसे पहले मैं फारूक रेजो शाह आपके पास में इसलिए आना चाहता हूं कि जो स्कूटी सवार हैं उनकी भी उम्र इतनी थी कि उन्हें हम बुजुर्ग कह सकते हैं। क्या एक बुजुर्ग की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, सही बात, क्या आप इस मंजर को देखकर डर गए हैं, सहमे से हैं, या फिर ये न्यू नॉर्मल है, या ऐसा होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है? ये न्यू नॉर्मल नहीं है। मुझे ऑनर रहा है, मैं जम्मू में भी बहुत काम किया हूं। मैं जम्मू को प्रेजेंट करता रहा हूं एज ए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन। जम्मू एक ऐसी खूबसूरत सोसाइटी है जहां एक दूसरे के लिए प्रेम है। मैंने गौर से जम्मू को देखा है और मुझे जम्मू का प्रेम मालूम है। और जम्मू की जो परंपरा है जो अपने बच्चों को दी जाती है बहुत ही अच्छी है, आला है। लेकिन आज के ये जो सामने हॉरिबल इमेज देख रहे हैं जी, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत सारे, एक क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन मार्क ये है कि जो इस स्टूडेंट के पास ये गाड़ी थी बहुत जबरदस्त थार एंड ऑल हाई प्रोफाइल गाड़ी, तो जो इसके वालिद साहब है आनंद साहब, मैंने सुना कि वो ये बड़े रिलीजियस मंदिरों में कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत ही काम कर रहे हैं। और जब ऐसे रिलीजियस लोगों जगहों पे ये काम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पुराने जमानों में ये एक पूजा थी, मंदिरों में काम करना एक पूजा थी और इस पूजा को समझकर लोगों की मदद की जाती थी जी, क्योंकि उसका जो माता का आशीर्वाद होता था
वो न सिर्फ उस शख्स पे जो वहां काम कर रहा हो, बल्कि उसके घर पे भी अच्छा पड़ता था जी। और लेकिन यहां पे एक रिवर्स सा है, इसमें मेरे ख्याल में इतना अनकंट्रोल्ड पैसा आया है जी 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 कि एक 20 साल के नौजवान को जी। तकरीबन करोड़ों रुपया की गाड़ी दी जाती है और करोड़ों रुपए की गाड़ी को अगर उसको स्क्रैच लग गया 68 इयर्स ओल्ड के स्कूटर से और उसको इतना गुस्सा आया उसके स्क्रैच लगने पर कि वो रिवर्स करके उसको मारना चाहता है। तो इट इंडिकेट्स वेरी चेंजिंग, और जो बाहर दाएं बाएं लोग वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। इसका इंडिकेट है कि हमें अपनी बहुत ही प्योर और आला जम्मू सोसाइटी को दोबारा ठीक करने की जरूरत है। जी, ये एक सोसाइटी को दोबारा ठीक करने की जरूरत है। मैं फिर आपके पास फिर लौटता हूं। सुगंधा महाजन मौजूद है, प्रोफेसर है और एक्स पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद राकेश भजंगी जी के पास भी जाऊंगा फर्स्ट कमेंट के लिए। सुगंधा, ये जो दृश्य आप देख पा रही हैं, ऐसा नहीं कि अभी आपने देखा, इससे पहले भी आपने जरूर देखा होगा, आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं? जी, सवाल जो है वो हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर डेफिनेटली एक सवाल है। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं एक प्रोफेसर हूँ। आए दिन जो है बच्चों के साथ हम लोग कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बात करते हैं जी। तो ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं, इस घटना ने बच्चों के ऊपर एक बहुत असर डाला है। कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है दो सेक्स में बट गई कि आगे ऐसा क्यों हुआ, बच्चे के मन में ऐसा क्या चल रहा था, या फिर इस तरह की एक्टिविटी क्यों हुई, जो गाड़ी को रिवर्स लिया गया और उन्हें दोबारा हिट किया गया, ऐसा क्यों हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हम किस तरीके से जो है बच्चों की अपब्रिंगिंग जो है वो हम कर रहे हैं, या बच्चों में इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन जो है वो किस वजह से है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये बात भी है, सवाल इस बात को लेकर, गुस्सा आखिर किस बात का? क्या गुस्सा इस बात का है कि जब वो गाड़ी चलाए तो कोई दूसरा गाड़ी ना चलाए सड़क पर, सड़क बिल्कुल खाली हो जाए? किस बात का गुस्सा है? जी, हम हमेशा जो है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हम इसीलिए आज जो है आपको भी पता होगा कि सरकार ने एक कंपल्शन रखी है कि आपको रोड सेफ्टी जो है क्लब्स अवेयरनेस जो है वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में कंपलसरी बेसिस पे जो है आपको ये ड्राइव्स करनी है। शायद इसका यही कारण है कि बच्चों में इस तरह की गतिविधियों को बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने कदम उठाए, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बहुत सक्रिय हैं कि रेगुलर बेसिस पे हम बच्चों के साथ इस बारे में बात करें। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में इनवाइट किया जाता है ताकि जितनी पीनल सेक्शंस हैं कि अगर आप इस तरह की वायलेशन करेंगे तो आपको क्या सजा मिलेगी, ताकि वो डर एक बच्चे के अंदर आए कि अगर हम सड़क पर चलते हैं। देखिए, आप जो है, आप पुलिस डिपार्टमेंट रही हैं, आप डर और खौफ की बात कर रही हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि कोई ऐसा कर कैसे सकता है? सिर्फ डर की वजह से वो ना करे। डर से अलग भी कोई जिंदगी है कि नहीं, इंसानियत है कि नहीं? बिल्कुल, ये जो है पेरेंट्स का और टीचर्स का, सबका एक कॉमन जो है, ये हम सबका सहयोग हमें करना है इसमें। बच्चों को जो है एक जो हम मॉरल वैल्यूज, इसीलिए हम बार बार मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, जिसे कि आम तौर पर निगलेक्ट कर दिया जाता है। स्कूल्स में हमेशा इसकी कंपल्शन क्यों की गई है? मॉरल वैल्यूज को इसीलिए इनकलकेट करने के लिए बोला जाता है कि आपके अंदर वो जो पेशेंस है, आपके अंदर बड़ों को लेकर जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी बात चल रही थी कि स्टेटस सिंबल बना लिया गया। लेकिन आजकल सिलेबस से मोरल साइंस नाम की चीज जो है धीरे धीरे वो गायब होती जा रही है। जी बिल्कुल, इसीलिए आपके पास आता हूं सुगंधा, एक बार जरा एक और फर्स्ट कमेंट ले लूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता है राकेश बजरंगी। राकेश बजरंगी, आप युवा हैं और जो गाड़ी चला रहा था वो भी युवा था। आप कैसे देखते हैं अपने आप को, उससे कैसे मिलाकर देखते हैं? आप उससे अलग है या उस जैसे हैं? मतलब आप कैसे देखना चाहते हैं आप उसको? किस तरह, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में जो उसने किया है? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू के अंदर इस प्रकार की घटना यह पहली घटना है। इससे पहले कभी भी इस प्रकार की घटना जो है वो जम्मू शहर के अंदर नहीं देखी गई। और जम्मू शहर तो पहले कहा जाता है कि खंड मिठे लोग डोगरे, यहां की संस्कृति, यहां की सभ्यता, यहां का अनुशासन जो है वो लोगों में सामने नजर आता है और पूरे विश्व विख्यात है। और ये जो घटना हुई है, इस घटना के अंदर जिस युवक ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इस बुजुर्ग, जो जिनका नाम कमल किशोर है, उनको हिट करने के बाद ये निकल गया आगे, और उसके बाद वो उनका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और गिरे। वो गिरने के बाद उनकी हेलमेट गिरी और वो खड़े हुए, संभल के खड़े हुए, और उसके बाद वो रिवर्स करता है, रिवर्स करके दोबारा से हिट करता है जोर से। हिट करने के बाद उसके अंदर इंसानियत जो है वो कहीं नजर नहीं आती कि वो उतर के उनको उठाता या देखता कि वो, लेकिन वो उतरता है और कुछ बोलता है उनको, और बोलने के बाद गाड़ी स्पीड में लेता है और निकल जाता है। और कहीं भी इसके अंदर इंसानियत जो है
वो नजर नहीं आती। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जो है वो ये है, इसके अंदर जो इनके माँ बाप हैं ये सबसे बड़े दोषी हैं। क्योंकि देखिए कि जैसे कि हमारे जहां के आरटीओ हैं जसवीर जी, उन्होंने कहा कि इसके नाम पे कहीं भी कोई लाइसेंस जो है वो हमें नहीं पता चला कि कोई लाइसेंस है। ठीक है। तो बिना लाइसेंस के गाड़ी इसको दी क्यों गई, इसके फादर ने गाड़ी क्यों दी, और इतनी महंगी गाड़ी कैसे एक बच्चे को दे दी जिसके पास लाइसेंस ही नहीं, और वो रोडों के ऊपर जो है इस प्रकार से बेखौफ होके रफ ड्राइविंग जो है वो कर रहा है, और किसी की जान माल का कोई इसको ध्यान ही नहीं है कि कोई मरेगा जिएगा क्या होगा। इस प्रकार की जो घटना है कहीं ना कहीं ये एक बड़ा शर्मसार करने वाला है, और इसके ऊपर जो है कानून ने एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। जितना ये बच्चा दोषी है उससे ज्यादा इसके माँ बाप जो हैं वो इस घटना के लिए दोषी हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस के बच्चे को ये गाड़ी दी गई है, इसलिए माँ बाप जो हैं वो इस बच्चे से भी ज्यादा दोषी हैं। इस बात के ऊपर एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। इस प्रकार का कानून के तहत इस प्रकार की सजा जो है इसको मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कानून का खौफ जो है, ऐसे बेखौफ जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते हैं, इनको पता चलना चाहिए कि अगर हम इस प्रकार की कोई घटना करेंगे तो कानून हमें शिकंजे में लेगा। और कहीं भी हम जो है इसके ऊपर एफआईआर जो है वो लगी है, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 163/2025 और जिसके अंदर धारा 281, 109 बीएनएस और 125 ए के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है और धाराएं लगाई गई हैं। और जो फैमिली है वो शिफ्ट कर गई है, उसको शिफ्ट कर रेफर कर दिया गया है चंडीगढ़ में पीजीआई में। कहीं ना कहीं उनकी हालत जो है वो खराब है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ होकर वो वापस अपने परिवार के बीच में आए, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे बेलगाम घोड़े दौड़ाने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार को इसके ऊपर राकेश बजरंगी जी, मेरा एक सवाल आपसे और छोटा सा है, उसका छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर बाकी दोनों मेहमान के पास जाना है मुझे। सवाल यह है कि ठीक है, आप गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, सामने से एक स्कूटी सवार आ गया, आपने अचानक देखा, आपका मन खराब हो गया, आप डिसबैलेंस हो गए, आपकी रफ्तार पे ब्रेक लग गई, लेकिन उसके बाद होता तो यही है ना कि आप रुकते और उस स्कूटी सवार को हालचाल पूछते, या अगर आप डर जाते हैं तो आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि भागो भाई, कहीं कुछ मामला गड़बड़ा जाए। लेकिन ये जो हुआ है कि वो दोबारा अपनी जीप को बैक गियर में पीछे मोड़ता है, बैक गियर भी तेजी से लाता है और फिर से हिट करता है, ये क्यों किया होगा उसने? राकेश बजरंगी जी, ये मैं जानना चाहता हूं, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं इसके ऊपर यह कहना चाहूंगा कि पहले उसने हिट किया, जो एक्सीडेंट था एक की, मान ले कि उसने एक्सीडेंट किया, ठीक है, उसके बाद उसने रिवर्स जो करके मारी, कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता थी कि मारना है जी, इसको मारना है, क्योंकि इस प्रकार से रिवर्स करके जिस प्रकार से हिट किया और कमल जी जो हैं वो सर के बल जो है वो नीचे गिरे, उनका सर जमीन के ऊपर लगा है, और उनके बाद उतरकर उनको उठाने की बजाय, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय वो उनको पता नहीं क्या कुछ जिस प्रकार से हो सकता है गालियां निकाली या क्या किया, सीधी सीधी उनकी सोच थी कि इनको हिट करना है, मारना है, इस प्रकार की सोच जो वो सामने नजर आती है। और पुलिस ने इसी सवाल को लेकर जाता हूं सुगंधा महाजन के पास, जो प्रोफेसर है और एक्स पुलिस ऑफिसर भी है। सुगंधा महाजन, मेरा सवाल आपसे अगला यही होगा, सेम सवाल मेरा आपका है। एक्सीडेंट हो जाना कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथ में नहीं था जो हो गया, मैं देख नहीं पाया, या ब्रेक फेल हो गया, या मेरी आंख में अचानक कुछ ऐसी चीज आ गई थी कि मेरी नजर बंद हो गई थी। लेकिन यहां तो ये देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट, अगर मान ले कि एक एक्सीडेंट था, लेकिन फिर वापस बैक गियर में वापस गाड़ी को मोड़ना और फिर से हिट करना, अगर वो 2-4-6 इंच अगर और गाड़ी आगे बढ़ जाती बैक गियर में, तो अब पता नहीं क्या हो सकता था, उसी समय क्या हो जाता। सुगंधा, मैं जानना चाहता हूं ऐसा उसने क्यों किया होगा? देखिए, जहां तक हम ये वीडियो बार बार देख रहे हैं तो साफ जाहिर होता है कि गाड़ी इसी इंटेंशन के साथ पीछे की गई कि उन्हें हिट किया जाए। ठीक है। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में भी बात की थी कि आजकल अगर आप बच्चों के साथ बात करेंगे या उन्हें जांचेंगे, जब आप उनके साथ इंटरेक्ट, तो आप देखेंगे बच्चों में एक बहुत अजीब सा गुस्सा और पेशेंस जो है वो बिल्कुल नहीं। छोटी सी बात पे वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इवन अगर आप घर में अपने बच्चों को भी देखेंगे, जैसे राकेश जी बात करें, तो मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ पेरेंट्स इतने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल किसी भी तरीके से बात करने पे नहीं आते। उनको उनके अंदर का वो जो गुस्सा है, पेशेंस लेवल बहुत कम है, जो चीज चाहिए वो उसी समय पे चाहिए। ये पहला मामला हो सकता है जो जम्मू में हुआ इस तरह का। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि वो गाड़ी बैक गियर में लाके तेजी से हिट करना चाहता है, क्यों? मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इंटेंशन तो सामने दिख रही है कि वो एक बदले की भावना से गाड़ी पीछे लाई गई। क्या वो आपको ऐसा लग रहा है देख करके वो जान लेना चाहता था?
जी अगर आप प्राइमा फेशिया इसको देखेंगे वीडियो को, तो आपको लगेगा कि इतनी जोर से गाड़ी पीछे लाने का और कोई मतलब नहीं है, कि आप जैसे कुछ इस तरह की इंटेंशन के साथ पीछे आ रहे हैं कि आप उसे और नुकसान जो है वो पहुंचा सकें। लेकिन इसमें जो जरूर ये जांचने की जरूरत है कि आखिर बच्चों में इतनी क्या ये चीज है जो बार बार उनसे ईगो उनके अंदर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाता है तो वो क्यों उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, या वो क्यों उसमें ये नहीं देख पाते कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो किस सिचुएशन में था या वो क्या कर अच्छा रहा था। सुगंधा, आप इस बात के लिए इनके पेरेंट्स को क्या वाकई जिम्मेदार मानेंगी? जो रिपोर्ट्स आ रही वो यही है कि जो गाड़ी चला रहा था मदन आनंद, उसकी उम्र 20 साल के आसपास है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी। नहीं जी, बिल्कुल पेरेंट्स की पूरी पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चे को अगर गाड़ी दे रहे हैं, आज आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप किसी भी कॉलेज के बाहर चले जाइए, आप किसी भी ट्यूशन सेंटर के बाहर चले जाइए, आपको बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी गाड़ी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये होड़ लग चुकी है, एक कंपटीशन बच्चों के आपस में कि मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना है। ठीक तो है, कहीं ना कहीं दोस्तों पेरेंट्स को दिखाना है। क्या दोस्तों को दिखाना ये है कि देखो मेरे अंदर कितनी मतलब गुस्सा मेरा जी कितना बिल्कुल ज्यादा है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, कोई मेरे गुस्से के सामने टिक नहीं सकता। टिक फारूक नहीं रंजू शाह सकता साहब, जी। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप बुजुर्ग भी हैं, आप जो है तजुर्बेकार भी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामले के भी तजुर्बेकार हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मंशा क्या है जो आपने बताया, अभी वो बात किसी ने नहीं बताई, कि क्या वाकई उसने इस गुस्से के साथ कि स्कूटी से टक्कर होने के बाद उसकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया था और इसलिए उसने उस गुस्से में दोबारा गाड़ी को पीछे से उसको हिट किया है? अगर ना जाने थोड़ी देर गाड़ी पीछे और हो जाती तो क्या होता? फारूक साहब। देखिए, ये बात मैं सुन रहा था, गौर से सुन रहा था। ये प्रोफेसर साहिबा भी जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर रही थी, ये जनरलाइज एनालिसिस नहीं हो सकता है। इट वेरीज फ्रॉम होम टू होम। जम्मू, मैंने कहा, जितनी खूबसूरत सोसाइटी कश्मीर की है, इतनी ही खूबसूरत सोसाइटी जम्मू की भी है। और सारे घर वाले अपने बच्चों को आदतें खराब नहीं करते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि एक जिनके पास पैसा आना एक प्रोग्रेस की निशानी है, जी। पैसा आए, लेकिन अगर पैसा फजूल आए और इतना फजूल पैसा आए और कि अपने बच्चों को ये बताएं कि आप अपने दोस्तों को ये दिखाओ कि आपके पास एक से बढ़कर एक गाड़ी है, और फिर उसका दिमाग इस तरह मुंतशिर करते हैं कि वो सोचता है सिर्फ मैं चलता हूं और इस यहाँ पे कोई और नहीं चलना चाहिए, जो आपने भी एक दो बार कहा। हाँ, एक ऐसी, बट ये सब जर्नल नहीं है। इट इज नॉट ए जर्नल यूथ साइकोलॉजी। Okay. बहुत सारे अच्छे बच्चे इस वक्त भी है, 80-90% बच्चे हैं जो अपने बच्चों माँ बाप के साथ लड़ाई नहीं करते हैं। जी। 80% बच्चे जम्मू में भी और कश्मीर में भी ऐसे हैं जो आज के नए मोबाइल होकर, ये सारी लग्जरी होकर अपने बुजुर्गों का, अपने पेरेंट्स का एहतराम करते हैं। दे नो द वैल्यू ऑफ द पेरेंट्स। बट ये यहाँ पे ज्यादा, इस 20 साल के बच्चे से ज्यादा इस वक्त जो क्वेश्चन मार्क ज्यादा उठता है वो इसके आनंद जी पे उठता है, जो इसके वालिद साहब है। जी। पहले वालिद साहब ने यह भी नहीं किया कि इसको एक प्रॉपरली ड्राइविंग लाइसेंस लाए। दूसरा वालिद साहब ने यह किया कि उसने इतनी महंगी है, इसके पास इतनी पैसे आ गए, और कहां से आ गए, दैट इज इस वक्त क्वेश्चन सब पूछेंगे। इस वक्त सब बोलेंगे कि जनाब ये बार आपके पास इतना क्या तूफान है कि आपने अपने इन बच्चों को इतनी ये ला, और अगर लाई ठीक है, गुड, लेकिन क्या आपने इनको परंपरा सिखाई कि दूसरे नागरिकों का कैसे इनकी खदमत करनी चाहिए? अगर ये इसकी गलती से भी न पहली स्ट्राइक में गिरा होता, ये मैं आपको, मैंने भी ये वीडियो बार बार देखा, और जिस तरह आप सब ने ये देखा, और उस वक्त ये वायरल है थ्रू आउट कंट्री, इस वक्त यहाँ नहीं, सारी कंट्री में ये देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो यह बार बार देख रहे हैं कि अगर पहली दफा इसको कह सकते हैं कि ऐसा होता है, आप भी ड्राइव करते, मैं भी ड्राइव करता हूं, कभी स्कूटर जल्दी में निकलता है, आदमी सोचता है यार इसको नहीं निकलना चाहिए था, स्कूटर वाले की भी गलती होती है, ये बात था। लेकिन
where is his mind which is being described as a society ailment? ये इस वक्त इस बच्चे का है इज एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। ये एक सिंबल बन गया हमारी एलिमेंट का कि ये रिवर्स करता है कि मैं इसको मारूं। एक इतना हाइपर, इतनी छोटी सी गलती पर ये इसको मारेगा। इसके ऊपर पता नहीं वो बचेगा भी कि नहीं, वन डज इट नो। उनकी स्थिति अभी और मेरे सामने है, उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है और जिनको उन्होंने हिट किया था अपनी इस गाड़ी से। हम सब की दुआ है कि वो सेहत याब हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है और खासतौर से ऐसे वालिदैन के लिए जिनके लाडले इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। एक तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर लाइसेंस है भी तो फिर उनके पास वो मतलब एक सेंस नहीं है या मॉरल वैल्यूज नहीं है कि ये सड़क सिर्फ हमारी नहीं है, ये सड़क सबकी है, सब लोग टैक्स पेयर हैं और सबका होता ही हक है सड़क पे चलने का। ऐसे बहुत सारे इसके पहलू हो सकते हैं सामने, इस पर बातचीत करते रह सकते हैं हम लोग। फिलहाल वक्त हमारे पास अब नहीं बचा है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया और आप नाज़रीन का भी, आप दर्शकों का भी। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दे इजाजत, मैं हूं विशाल।